ध्यान दें मेरे प्रिय योद्धाओं, जब तक आप खुद को जीवित महसूस करते हैं तब तक आप अपार शक्तियों से सजग रहेंगे। जीवन एक यात्रा है और आप एक योद्धा है। योद्धा नहीं हारता, वह सीखता है और महान बनता है। हम सभी यहाँ इस भूमिका में हैं कि अपने अद्भुत क्षमताओं का उपयोग करें, उन्नति करें और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर देखें। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह आपकी कर्म भूमि है और आपको सबसे बड़ी उपलब्धि की ओर जाना है। जीवन का मार्ग कभी आसान नहीं होता है। बाधाओं और परेशानियों की आवाज से निर्भय बने। जब आपको कार्य करने का मौका मिलता है तो आगे बढ़े और सबसे अच्छा करें। अपनी निर्धारित लक्ष्यों की ओर प्रगति करें और दूसरों को भी आपके जीवन की प्रेरणा बनाएं। जीवन में अक्सर चुनौतियां आती हैं, लेकिन याद रखें, जो चुनौतियां हमारे रास्ते में आती हैं, वे हमारे अवसर बन जाती हैं। यह हमारा मनोबल है जो हमें सामरिक बनाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निडर बने, अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने दर्द को आवाज बनाएं। हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है और संकल्प है। इस दुनिया में हमारी कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें लगातार कार्य में लगना चाहिए और इसे दिल से करना चाहिए। आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप खुद को प्रेम से, आत्मविश्वास से और समर्पण के साथ नहीं देखेंगे, तब तक आप अपनी सच्ची प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारी शक्ति हमारी सोच से आती है और हमारी सोच हमारी सृजनशीलता से आती है। अपने अंतर्द्वंद्विता को परिणाम स्वरूप न बनने दे। आप अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानें, अपनी पूर्णता को जागृत करें और अपनी अनंत शक्ति को जागृत करें। आप सब महान और सामर्थ्यशाली हैं। आप जीवन की इस यात्रा में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पबद्ध रहें, अपार साहस दिखाएं और अपनी शक्ति को साकार करें। आज मैं आपके सामर्थ्य और समर्पण की महानतम शक्ति के बारे में बात करना चाहूंगी, जो हिंदी के इस वाणी के माध्यम से हम सबको प्रेरित करती है। यह वाणी जीवन के मार्गदर्शन में हमें सहायता करती है और हमारे आंतरिक संघर्षों को ऊंचाइयों तक ले जाने का साहस देती है। हमारे पुराणों और ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा चरित्र है जिसका अद्भुत प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया था वह उपदेश जिसे हम आज गीता के नाम से जानते हैं। उनकी वाणी एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें संकट के समय अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल है दुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि हमारा कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता न करें। हमें फल का अधिकार नहीं है, सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाने में समर्थ होना चाहिए और परिणामों का भय नहीं रखना चाहिए। हमारे जीवन में अनेक बाधाएं और परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नम्नाः सुखेषु विक्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते, यानी कि सुख और दुख के समय भी हमें संभाव और स्थिर मन से रहना चाहिए। हमें राग, भय और क्रोध को परित्याग करके शांति और स्थिरता की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी कि योग में स्थित होकर कर्म करें और लालच को छोड़ दे। सफलता और असफलता के समय भी समानता बनाए रखें और समता का अभ्यास करें। यह सभी संदेश हमें यह बताते हैं कि हमें कर्म करने के लिए समर्पित रहना चाहिए और परिणामों पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। हमारी सफलता और प्रगति हमारे संघर्षों के साथ जुड़ी होती है और हमें संकटों का सामना करते समय भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।
इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि आप अपने कर्तव्यों को समर्पित रहें, लालच और भय को परित्याग करें और समता और स्थिरता का अभ्यास करें। जब हम अपने कर्तव्यों को समर्पित रहेंगे और परिणामों पर आदेश रखेंगे, तो हम अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ेंगे। जीवन एक यात्रा है, एक अनुभव का सफर है और हम सभी इस सफर के पर्याप्त साथी हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को खुद तक पहुंचाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। जीवन के मार्ग पर विपरीतताओं, संघर्षों और परेशानियों का सामना होता है, परंतु जब हम अडिग और निरंतरता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम खुद को पराकाष्ठा की ओर ले जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि विजय का मार्ग न केवल सुखद बल्कि कठिन है। यदि हम सर्वदा आस्था, संघर्ष और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो आखिरी में हम सफलता को प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्णा ने भी कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सामर्थ्य, संघर्ष और समर्पण बनाए रखना होगा, क्योंकि जीवन की सफलता सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता से आती है। हमारा जीवन उस पथ की तरफ चलता है जिसके प्रति हम ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हम अपने लक्ष्यों और सपनों को अपनी सोच, वचन और कर्म के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सतत प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। भगवान कृष्णा के वचन से भी हमें सीख मिलती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमारा कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता, संघर्ष और समर्पण में लगाते हैं, तो आसमान भी हमारे लिए कोई सीमा नहीं रखता। जीवन की गति बदल जाती है, संभावनाएं बढ़ती हैं और सपने साकार होते हैं। तो चलिए हम सभी मिलकर उठें और अपने असीम पोटेंशियल का समर्थन करें। हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें और जीवन को पूरी तरह से जिए। हम सभी में वह अद्वितीय शक्ति है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आप सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान कृष्णा की कृपा और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। याद रखें, आप अद्वितीय हैं और आपके पास सभी संसाधन हैं जो आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। चलो अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा।